हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वाल। तो आज हम क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर करेंगे और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन का मतलब क्या है, आपको ये बताना है। Any combination of electrical components such as resistance, battery, capacitor, etc. connect by an external source in such a way so that the flow of electric charges occur easily called electric circuit. मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस, बैटरी, कैपेसिटी हो गया, और ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं जिससे कि चार्जेस का फ्लो मेंटेन रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। आपको करंट की यूनिट डिफाइन करनी है। तो आंसर है, वी नो दैट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इसको सी एस भी बोला जाता है, यानी आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और क्यू की यूनिट कुलोम भी होती है, और टाइम हमारा किस में होता है, टाइम हमारा सेकंड में होता है। तो और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पो होती है। तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में ये लिखा गया है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्जेस। कूलम्ब दे रखा है, कूलम्ब 1 दे रखा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें चार्जेस हमें पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू एन दी पावर E होता है। और इलेक्ट्रॉन चार्जेस कितना होता है, इलेक्ट्रॉन चार्जेस होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -19 का C, ये है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया कि n इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय E। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें पुट आउट करेंगे। क्या पुट करेंगे, हमने फॉर्मूला लिख दिया है कि n इक्वल टू क्यू अपॉन E, तो हम इसमें लिख देते हैं, क्या लिखा है हमने लिखा है 10 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -19, यही था। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट था 1.6 जो था, उस पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इंक्रीज होगा, और जब इसमें 0 ऊपर इंक्रीज होगा तो अब हम इसको काटेंगे, और काट के जो हमारा आंसर आएगा, वो आंसर क्या आएगा हमारा, वो आंसर आएगा हमारा 6.25 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये उसका आंसर होगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेट 2 का, पेज नंबर 202 का क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें पूछा गया है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो कोई भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है सेल और बैटरी। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द PD across 2 points is 1 watt। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो इससे हम क्या समझते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है, तो हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, जो कि क्या होता है, अगर हम W को 1 जूल, सॉरी इसमें जूल लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा, तो आप इसको क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 1 जूल अपॉन C, किसके सामने, W अपॉन Q के। V इक्वल टू W अपॉन Q, यानी W को हम क्या कहते हैं, 1 जूल चार्ज को 1 कूलॉम कर दे तो वो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है 1 V, हमें मिल जाता है। तो यानी when 1 joule of work done is to move a charge of 1 C from one point to another, then it is called potential difference of 1 volt। यानी अगर हम W को 1 जूल चार्ज को 1 कूलॉम कर दे तो हमें V मिल जाता है, ये इसका आंसर है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड वाई। क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है कि
अगर जो करंट जो फ्लो करेगा वो थिक वायर में आसानी से ज़्यादा फ्लो करेगा या थिन वायर में, और कंडीशन दे रखी है जो दोनों वायर होगा वो सेम होगा और जिस एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आंसर क्या है, आंसर है रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला तो होता है, तो वो हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू L अपॉन A, यानी और या R डिपेंड्स ऑन L यानी लेंथ और R डिपेंड्स ऑन 1 अपॉन A यानी एरिया। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आगे केस 1 की। केस 1 मतलब अब इसमें थोड़ा डायग्राम से बना के बताती हूँ। जैसे अगर हम थिक वायर की बात करें तो एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर हम थिन वायर की बात करें तो थिन वायर में क्या होगा, थिन वायर की अगर हम बात करें तो एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बेसिकली हम ये कह सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बेसिकली उसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा। तो जो सेकेंड वायर है, जो थिन वायर है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और जो थिक वायर है उसका एरिया ज़्यादा है और रेजिस्टेंस कम है, इसलिए इसने आसानी से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। तो यही था जो मैंने डायग्राम बनाया था, वो क्या था कि ये था वो डायग्राम। इसमें आप देखिए, इसमें ये जो थिक वायर है, जो ये थिक वायर है, अगर ये थिक वायर है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया और रेजिस्टेंस ऐसे होगा इस डायग्राम में। और अगर हम थिन वायर की बात करें, थिन वायर में क्या होगा, ये है डायग्राम थिन वायर का। थिन वायर में क्या होगा, एरिया और रेजिस्टेंस, यानी ये केस 2, वो केस 1, ये केस 2। तो बेसिकली तो करंट फ्लो इजीली इन अ थिक वायर, तो करंट जो फ्लो होगा वो किस में इजीली होगा, थिक वायर में इजीली होगा। ओके, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the PD across the two ends of the component decrease to half of its former value. What changes will occur in the current through it? क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम अपने इलेक्ट्रिकल करंट को कांस्टेंट रखते हैं और उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर देते तो क्या चेंजेस होंगे हमारे बेसिकली करंट की वैल्यू में, हमें ये बताना है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉल द करंट थ्रू द कंपोनेंट आल्सो डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। दिस इज अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। एग्जांपल V डिपेंड्स ऑन I। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस इज वॉल्व क्या होगा, करंट थ्रू द कंपोनेंट होगा, वो भी थ्रू ऑल्सो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा टू किसके, हाफ के, टू दी वैल्यू ऑफ इनिशियल वैल्यू। किसके अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, वो ओम लॉ के अकॉर्डिंग है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal। मतलब जो इलेक्ट्रिकल टोस्टर और आयरन होते हैं ये एलॉय से क्यों बने हुए होते हैं और ये प्योर मेटल से क्यों नहीं बने होते, आपको ये बताना है। तो आंसर क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 फैक्ट्स। इसलिए है क्योंकि इसके 2 फैक्ट्स है। फर्स्ट क्या है, alloy have high resistance so they opposes huge amount of electrical current। जो alloy होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक को अपोज करते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर और आयरन हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन बेसिकली हम प्योर मेटल को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि प्योर मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है और इसमें आसानी से करंट फ्लो करता है। सेकंड क्या है, सेकंड है एलॉय डज नॉट बर्न इवन एट अ हाई टेम्परेचर। जो भी एलॉय होता है उनको ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये बर्न नहीं होते, तो इसीलिए हम इसको
क्या करते हैं, प्योर मेटल को क्यों यूज़ नहीं करते, इसलिए यूज़ नहीं करते। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूज़ द टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग आयरन एंड मर्करी। आपको एक टेबल दिया गया होगा जो कि आपकी बुक एनसीईआरटी में होगा, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा और इसके थ्रू आपको आंसर लिखना है कि आयरन इतना है और मरकरी मैंने इतना बता दिया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। यानी आपको ये बताना है कि आयरन और जो मरकरी है दोनों में से बेटर कंडक्टर कौन सा होता है। तो आंसर क्या है, आंसर है मतलब कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर होता है, आपको ये बताना है। तो आंसर क्या है, लो रेजिस्टिविटी इक्वल टू लो रेजिस्टेंस। आयरन की रेजिस्टेंस कम है तो इसीलिए आयरन क्या है, आयरन इज बेटर कंडक्टर है। इफ अ सब्सटेंस हैव अ लो रेजिस्टेंस देन इट्स अ गुड कंडक्टर। अगर किसी सब्सटेंस का लो रेजिस्टेंस होता है तो वो कंडक्टर गुड होता है, इसीलिए आयरन क्या है, आयरन बेटर कंडक्टर है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सेकंड में पूछ विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है, आपको ये बताना है। Silver is the best conductor having least resistivity of about 1.6 multiplied 10 the power minus 8 ohm। सिल्वर होता है जो कि क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है, क्योंकि सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा कम होती है। तो इसका आंसर क्या है, सिल्वर। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो क्या एडवांटेज होते हैं, आपको ये बताना है। तो आंसर क्या है, आंसर है एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इन पैरेलल डिवाइसेस ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन आर एस फॉलो। जो एडवांटेजेस होंगे वो क्या है, वो नीचे दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इन सीरीज कॉम्बिनेशन वन रजिस्टर फेल्स द होल सर्किट इज ब्रोकन। सेकेंड क्या है, डिफरेंट अप्लायंस रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट एंड इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट रिमेन्स द सेम। दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक। अगर एक रेजिस्टर फेल हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूरा ही सर्किट फेल हो जाता है। ये नहीं कि अगर कोई रेजिस्टर फेल नहीं होगा तो कोई सर्किट फेल नहीं होगा। इसका ये है कि अगर एक रेजिस्टर क्या होता है, फेल होता है तो पूरा ही सर्किट फेल हो जाता है। और जो डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं डिफरेंट करंट को इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में। थर्ड क्या है, थर्ड है टोटल रेजिस्टेंस इज लेस एज कंपेयर टू सीरीज रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा लेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो ये थे इसके सारे के सारे एडवांटेज। ओके, तो ये थे क्वेश्चन आंसर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, अभी पार्ट 2 वीडियो भी आएगी, तो तब तक आप इसको देखिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।